नमस्कार श्रोताओं, आइए हम पौष माह की चर्चा सुने। पौष माह हिंदू कैलेंडर के अनुसार 10वां महीना है। आज पौष माह में कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। इस माह में सूर्य देव और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इससे धन, ऐश्वर्य और लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। पौष माह में श्री विष्णु जी के साथ महालक्ष्मी जी का भी अभिषेक किया जाता है। इस महीने में श्रीमद् भागवत गीता के अतिरिक्त धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया जाता है। पौष माह में सूर्योदय के पहले उठकर गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। अगर पास में कोई पवित्र नदी न हो तो नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर नहाना विशेष पुण्यदायी होता है। इस समय सर्वप्रथम तिल के तेल से शरीर की मालिश कर नहाना सर्वोत्तम है। इससे शरीर पर शीत का असर नहीं होगा, लेकिन नदी में तेल मालिश करने के बाद नहीं नहाना चाहिए। स्नान के पश्चात सूर्य को अर्घ देना चाहिए, फिर तुलसी पूजन करना चाहिए। इसके बाद यथासंभव निर्धनों को सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। फिर तिल और गुड़ का सेवन करना चाहिए। पौष का महीना खरमास का महीना कहलाता है। इस माह में लहसुन, प्याज, मांस, मछली के सेवन की मनाही है। इसके साथ ही उड़द की दाल, मसूर की दाल, मूली, गोभी, साग, पत्तेदार हरी सब्जियों के सेवन की भी मनाही है। पौष महीने में शादी, ब्याह, मुंडन जैसे धार्मिक कार्य नहीं होते। इस माह को छोटा पितर पक्ष भी कहा जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म भी किया जाता है। इस माह में धार्मिक कथाएं कहने और सुनने का भी प्रावधान है। आइए सर्वप्रथम मैं आपको भगवान श्री गणेश की कथा सुनाती हूँ। एक बार कार्तिकेय और गणेश छोटी अवस्था में अपनी माता के पास खेल रहे थे। यह दृश्य देवताओं को बहुत प्यारा लगा। उन्होंने अमृत से बना एक दिव्य लड्डू पार्वती जी को दिया। कार्तिकेय और गणेश दोनों ने उसे लेना चाहा। माता पार्वती ने कहा, बच्चों, इस लड्डू के संबंध में तुम्हारे पिता की और मेरी इच्छा यह है कि इसका विभाजन न किया जाए। तुम दोनों में से जिसका धर्म सबसे बढ़कर सिद्ध हो, उसे ही यह दिया जाए। यह सुनते ही कार्तिकेय प्रशस्त धर्म अर्जन के लिए मोर पर बैठकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। वे समझते थे कि तीर्थ यात्रा से मिलने वाला धर्म ही सर्वोत्तम होता है। गणेश जी जानते थे कि माता पिता के परिक्रमा मात्र से तीर्थ यात्रा से अधिक फल मिलता है। झट उन्होंने अपने माता और पिता की प्रेम से परिक्रमा की और उनके चरणों में प्रणाम कर उनके आगे जा विराजे। मोर चाहे जितने वेग से उड़ता हो, सभी तीर्थों की यात्रा से लौटने में देर तो होगी ही। अतः कार्तिकेय जी इसके बाद आए। आते ही उन्होंने लड्डू मांगा। तब माता पिता ने दोनों कुमारों को अपना निर्णय सुनाया। उन्होंने कहा कि सभी तीर्थों में स्नान से, सभी देवों की पूजा से, सभी यज्ञों एवं व्रतों से बढ़कर माता पिता की पूजा होती है। इसकी 16वीं कला की भी समानता सभी मिलकर नहीं कर सकते। अतः यह मोदक गणेश को मिलेगा। माता पिता की इसी पूजा के प्रभाव से गणेश जी सभी देवताओं की पूजा में अग्रगण्य हो गए। आइए अब हम एक ऐतिहासिक कथा सुनते हैं। इसका पौराणिक और धार्मिक महत्व भी है।
समुद्र मंथन के समय हलाहल के निकलने के पश्चात दरिद्रा की, तत्पश्चात लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई। इसलिए दरिद्रा को ज्येष्ठा भी कहते हैं। ज्येष्ठा का विवाह दुस्सह नामक ब्राह्मण के साथ हुआ। विवाह के बाद दुस्सह मुनि अपनी पत्नी के साथ विचरण करने लगे। जिस देश में भगवान का उद्घोष होता, होम होता, वेद पाठ होता, भस्म लगाए लोग होते, वहां से ज्येष्ठा दोनों कान बंद कर दूर भाग जाती। यह देखकर दुस्सह मुनि उद्विग्न हो गए। उन दिनों सब जगह धर्म की चर्चा और पुण्य कृत्य हुआ ही करता था। अतः दरिद्रता भागते भागते थक गई। तब उसे दुस्सह मुनि निर्जन वन में ले गए। ज्येष्ठा डर रही थी कि मेरे पति मुझे छोड़कर किसी अन्य कन्या से विवाह न कर लें। दुस्सह मुनि ने यह प्रतिज्ञा किया कि मैं किसी अन्य कन्या से विवाह नहीं करूंगा। पत्नी को आश्वस्त कर दिया। आगे बढ़ने पर दुस्सह मुनि ने महर्षि मार्कंडेय जी को आते हुए देखा। उन्होंने महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया और पूछा, इस भार्या के साथ मैं कहाँ रहूं और कहाँ न रहूं। मार्कंडेय जी मुनि ने पहले उन स्थानों को बताना आरंभ किया जहां दरिद्रा को प्रवेश नहीं करना चाहिए। जहां रुद्र के भक्त हों और भस्म लगाने वाले लोग हों, वहां तुम लोग प्रवेश न करना। जहां नारायण, गोविंद, शंकर, महादेव आदि भगवान के नाम का कीर्तन होता हो, वहां तुम दोनों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आग उगलता हुआ विष्णु का चक्र उन लोगों के अशुभ को नाश करता रहता है। जिस घर में स्वाहा, वषटकार और वेद का घोष होता हो, जहाँ के लोग नित्य कर्म में लगे हुए, भगवान की पूजा में लगे हुए हों, उस घर को दूर से ही त्याग देना चाहिए। जिस घर में भगवान की मूर्ति हो, गायें हों, भक्त हों, उस घर में भी तुम दोनों मत घुसना। तब दुस्सह मुनि ने पूछा, महर्षि, अब आप हमें यह बताएं कि हमारे प्रवेश के स्थान कौन कौन से हैं। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, जहां पति पत्नी परस्पर झगड़ा करते हों, उस घर में तुम दोनों निर्भय होकर घुस जाओ। वहां भगवान की निंदा होती हो, जप होम आदि न होते हो, भगवान के नाम नहीं लिए जाते हो, उस घर में घुस जाओ। जो लोग बच्चों को न देकर स्वयं खा लेते हो, उस घर में तुम दोनों घुस जाओ। जिस घर में कांटेदार दूध वाले फ्लास के वृक्ष और नींबू के वृक्ष हो, जिस घर में दोपहरिया, तगर, अपराजिता के फूल का पेड़ हो, वे घर भी तुम दोनों के रहने योग्य हैं। वहां अवश्य जाओ। जिस घर में केला, ताड़, तमाल, भल्ला तक, इमली, कदम्ब, खैर के पेड़ हो, वहां तुम दरिद्रा के साथ घुस जाया करो। जो स्नान आदि मंगल कृत्य न करते हो, दांत मुख साफ न करते हो, गंदे कपड़े पहनते हो, संध्या काल में सोते या खाते हो, जुआ खेलते हो, ब्राह्मण के धन का हरण करते हो, दूसरी के स्त्री से संबंध रखते हो, हाथ पैर न धोते हो, उन घरों में दरिद्रता के साथ घुस जाओ। मार्कंडेय जी ऋषि के चले जाने के बाद दुस्सह ने अपनी पत्नी दरिद्रा से कहा, ज्येष्ठे, तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ। मैं रसातल जाकर रहने का स्थान पता लगाता हूँ। दरिद्रा ने पूछा, नाथ, तब मैं क्या खाऊंगी? मुझे कौन भोजन देगा? दुस्सह ने कहा, प्रवेश के स्थान तो तुझे मालूम हो ही गए हैं, वहां घुसकर खा पी लेना। हाँ, याद रखना कि जो स्त्री पुष्प, धूप आदि से तुम्हारी पूजा करती हो, उसके घरों में मत घुसना। इतना कहकर
दुसह रसातल में चले गए। ज्येष्ठा वहीं बैठी हुई थी कि लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु वहां आ गए। ज्येष्ठा ने भगवान विष्णु से कहा, मेरे पति रसातल चले गए हैं, मैं अब अनाथ हो गई हूँ, मेरी जीविका का प्रबंध कर दीजिए। ज्येष्ठे, जो माता पार्वती, शंकर और मेरे भक्तों की निंदा करते हैं, उनके सारे धन पर तुम्हारा ही अधिकार है, उनका तुम अच्छी तरह उपभोग करो। जो लोग भगवान शंकर की निंदा कर मेरी पूजा करते हैं, ऐसे मेरे भक्त अभागे होते हैं, उनके धन पर भी तुम्हारा ही अधिकार है। इस प्रकार ज्येष्ठा को आश्वासन देकर भगवान विष्णु लक्ष्मी समेत अपने निवास बैकुंठ को चले गए। श्रोताओं, कहिए आपको यह धार्मिक कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।